नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वीर पैदल सैनिकों को दी शुभकामनाएं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहारों के दौरान विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। राज्य में 20 स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनों का होगा परिचालन। और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल मैच कल खेले जाएंगे। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल नेता समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कोविड-19 पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों और चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और हरित रिकवरी पर घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे, जिन्हें भारत ने सह प्रायोजित किया है। आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण और हिंद प्रशांत महासागर पहल के बीच समन्वय कर क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 107 करोड़ 81 लाख कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 12 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बाकी हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 55,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.19% है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड वैक्सीन में तेजी लाने के लिए बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत एनएचएम कर्मियों के वेतन और मानदेय भुगतान के लिए 94 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निर्देश के बाद एनएचएम के अभियान निदेशक ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को पत्र लिख आवेदन दिए जाने की जानकारी दी है। एनएचएम के अभियान निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों
कर्मियों को समय पर वेतन तथा मानदेय का भुगतान हो, इस दिशा में ये काम शुरू हुआ है। इधर एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई कार्य राज्य में प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। बोकारो जिले में कुष्ठ और फाइलेरिया रोगियों की पहचान के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट भोपाल को सर्वेक्षण का काम 2 महीने में पूरा करने की जिम्मेवारी दी गई है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रोगियों की खोज का काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट भोपाल को सौंपा गया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सर्वे में शामिल सदस्यों को प्रशिक्षित भी किया गया है। सिविल सर्जन ने बताया है कि रोगियों की खोज का काम अगले 2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। जिले के स्वास्थ्य कर्मी सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे रहे हैं ताकि निर्धारित समय में सर्वे का काम पूरा हो सके। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75वें इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर देश के वीर पैदल सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि हमारे पैदल सेनानी अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान को नमन करता है। 75वें इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर रक्षा प्रमुख बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चढ़ाया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। कश्मीर घाटी में 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय क्षेत्र में हुए पहले हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। स्वतंत्र भारत में यह पहली घटना थी। सिख रेजिमेंट के पहले बटालियन के सैनिकों ने इस जीत को अंजाम दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेल ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सुगम यात्रा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे ने इस वर्ष दुर्गा पूजा से छठ पूजा के बीच 110 विशेष रेलगाड़ियों के 668 फेरे चला रही है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से 8, पूर्वी रेलवे जोन से और पूर्वी कोस्टल रेलवे जोन से 6 स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनों के 102 फेरे यात्रियों की सुविधा के लिए चलाए जा रहे हैं। चतरा जिले में पुलिस अधीक्षक ने अफीम की खेती उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान में और तेजी लाने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। चतरा एसपी राकेश रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध की एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक में कन्हैया पुलिस पदाधिकारियों को पोस्ते की खेती उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे अभियान में और भी तेजी लाने का निर्देश दिया। इस निमित्त उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर
त्वरित कार्रवाई करे। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सूचना तंत्र को और भी मजबूत करने की बात कही और कहा कि पोस्ते की खेती करने वालों तथा उसमें संलिप्त तस्करों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही ग्राम स्तर पर बैठक, चौपाल आदि के माध्यम से ग्रामीणों को पोस्ता खेती उन्मूलन के प्रति जागरूक करें और ग्रामीणों को पोस्ता से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दीपावली का पर्व नजदीक है। पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखें। साथ ही साथ अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों को भी ध्वस्त करें। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में कल बॉक्साइट ट्रक और स्कूटी के बीच टक्कर में एक युवक और 2 बच्चियों की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना की सूचना पर सेन्हा थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर गोड्डा जिले में पौड़ियाहाट प्रखंड के माधुरी गांव में कल देर रात एक कच्चे मकान की दीवार ढह जाने से उसके नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब खेल की खबरें। हॉकी। सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच कल खेले जाएंगे। सेमीफाइनल दौर में झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की टीमों के बीच मुकाबला होगा। कल मेजबान झारखंड की टीम ने पंजाब को 6-2 से पराजित कर सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी हरियाणा ने हॉकी ओडिशा को 5-3 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी चंडीगढ़ ने हॉकी आंध्र प्रदेश को 1 के मुकाबले 4 गोलों से पराजित कर दिया। और चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 2 के मुकाबले 5 गोल से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया। और अब क्रिकेट। 2020 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। उधर दुबई में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। अबुधाबी में आज दोपहर 3:30 बजे इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से और शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड का मैच नामीबिया से होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया सम्मेलन के वर्चुअल रूप में शामिल होंगे। भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वीर पैदल सैनिकों को दी शुभकामनाएं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहारों के दौरान विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। राज्य में 20 स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनों का होगा परिचालन। और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल मैच कल खेले जाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।